भाजपा विधायक रामलाल शर्मा ने कहा कि प्रदेश में कानून व्यवस्था बिगड़ी होने के कारण अपराधियों के हौसले बुलंद है और आए दिन अपराध के ग्राफ में बढ़ोतरी हो रही है। उन्होंने कहा कि सदन में इस मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी सत्ता पक्ष को घेरेगी और मजबूती से इस मुद्दे को उठाया जाएगा। लीक के मुद्दे को अभी तक हमने जिंदा रख रखा है। सरकार का स्पष्ट रुख जब तक नहीं आ सकेगा तब तक इस मुद्दे के ऊपर भी हम संघर्ष करेंगे। डॉक्टर चुन्नीलाल मीणा लगातार आज 8वें दिन धरने के ऊपर है। कल और परसों हमने खराबे को लेकर सरकार को घेरने की पूरी कोशिश की है। आज हमें कानून व्यवस्था को लेकर सरकार को सदन के अंदर घेरेंगे। बिगड़ती हुई कानून व्यवस्था और कानून व्यवस्था के अंदर भी सीधा सीधा मेरा आरोप है, जो नकारा निकम्मे लोग हैं पैसे के दम पर पदस्थापन करवा रहे हैं। विधायकों की अनुशंसा करा के सरकार योग्यता के आधार के ऊपर फील्ड पोस्टिंग देती तो मेरे ख्याल से कानून व्यवस्था इतनी नहीं बिगड़ती, लेकिन निकम्मे और नकारे लोगों को पैसे के दम के ऊपर विधायकों की अनुशंसा के आधार के ऊपर पदस्थापन करा रही है, उसी से ये कानून व्यवस्था बिगड़ रही है। राजस्थान विधानसभा के अंदर इतिहास में ये पहली घटना है कि 81 इस्तीफे आने के बावजूद भी ये कहा जाए कि इस्तीफे दबाव में दिए गए हैं। लेकिन स्पीकर साहब को कम से कम इतना तय करना चाहिए कि आपके पास व्यक्तिगत उपस्थिति के आधार पर इस्तीफे आए हैं तो आपको स्वीकार करना चाहिए। जब आदमी खुद विधायक आपको ज़्यादा से ज़्यादा एफएसएल से आप जांच ये करा लो कि हस्ताक्षर ओरिजिनल है या नहीं है, लेकिन इस्तीफे तो व्यक्तिगत उपस्थिति के आधार पर दिए हैं, तो व्यक्तिगत उपस्थिति के आधार पर दिए तो स्पीकर को इस्तीफे स्वीकार करने चाहिए। दूसरी ओर सत्ता पक्ष की ओर से खाद्य मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने कहा कि पेपर लीक मामले में सरकार सक्रिय है और पेपर माफियाओं को पकड़ने का कार्य कर रही है। लेकिन आपकी नीयत कैसी है? हमारी नीयत साफ है, अच्छी। हम चाहते हैं बच्चों के भविष्य के साथ धोखा नहीं होना चाहिए। जो डिजर्व करता है उस बच्चे का सिलेक्शन होना चाहिए, और डिजर्व बच्चे का सिलेक्शन तब होगा जब ये पेपर माफिया पकड़े जाएंगे, गिरफ्तारियां होगी। पेपर लीक होने पर हम पकड़ते हैं, उनको गिरफ्तार करते हैं, क्योंकि जिससे अच्छे बच्चों का सिलेक्शन हो, गलत बच्चों का सिलेक्शन नहीं हो। तो हमारी सोच स्पष्ट है कि कैसे भी किसी भी कीमत पर गलत लोग जो माफिया के जरिए गलत काम करते हैं, पेपर लीक करते हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, वो हम कर रहे हैं। देखिए, जहां तक सरकार का सवाल है, खुद मुख्यमंत्री कह चुके हैं, मैं आपसे फिर कह रहा हूं, किसानों को लेकर तो पूरी सरकार किसानों के साथ खड़ी है। कोई दिक्कत नहीं आने देंगे किसानों को। हम तो वैसे भी 1000 रुपए पर महीने किसान के खाते में डालते हैं, 12,000 रुपए साल के हर किसान को राजस्थान में देते हैं। 8 लाख किसानों के तो जीरो बिल आता है। तो राजस्थान की जो योजनाएं हैं वो इतनी स्पेशल है कि किसान का जितना सम्मान यहाँ होता है, जहाँ पे हमने 15,000 करोड़ से ज्यादा के कर्जे माफ कर दिए 22-25 लाख किसानों के।